अब समझते हैं बिहार के प्रमुख झील। झील को हम लोग इंग्लिश में लेक बोलते हैं, LAKE। तो बिहार के प्रमुख झील या बिहार के प्रमुख लेक के बारे में, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो एग्जाम में आते हैं भाई साहब, वो यहीं से आते हैं, कांवर झील से। और एक ही एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ, कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में। कहाँ? बेगूसराय जिला में आपका कांवर झील है। एक गांव है मंझौल गांव। तो बेगूसराय जिला के कौन सी गांव में? मंझौल गांव में आपका कौन सा झील देखने को मिलता है? तो कांवर झील देखने को मिलता है। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात किया तो 16 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। किसका? कांवर झील का कुल क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। इसे बर्ड वेडिंग स्टेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ विदेशों से पंछियाँ आते हैं, जिसमें एक पंछी फेमस है साइबेरियन पंछी। साइबेरियन पंछी, इसीलिए यहाँ बर्ड बेडिंग स्टेशन की भी स्थापना किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील किसे कहते हैं? तो हम पिछले में पढ़ा रहे थे, आप कंट्री तो वहाँ बताए थे कि देखो जी, मान ली नदी जो है, यह नदी इस प्रकार से जा रहा था, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि यह नदी इस प्रकार से भी गई और कुछ पान नदी का आपको अलग रास्ता जाकर इसी में मिल गया। तो यही एरिया जो बचा हुआ जगह बच गया, यहाँ पानी जम जाता है और इसी को कहते हैं हम गोखुर। तो गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील आपका कौन सा है? कांवर झील, जो एशिया लेवल पर फेमस है बिहार का। इसे ऑक्स ब्लो लेक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ऑक्स ब्लो लेक। अब इसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ सर? तो इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्जन से, मतलब बूढ़ी गंडक की पानी यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाती है, बूढ़ी गंडक एक पार्ट यहाँ चल जाता है, तो बूढ़ी गंडक के विसर्जन से। अगला है, उसे हम लोग बोलते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील। क्या? सिमरी बख्तियारपुर झील। ये सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में है। कहाँ है? सहरसा जिला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रखंड है सिमरी बख्तियारपुर में, मतलब इसी का नाम है सिमरी बख्तियारपुर या बख्तियारपुर प्रखंड में है। अब समझिएगा, एक तो कंप्लीट हो गया सिमरी बख्तियारपुर झील। यह कहाँ भाई साहब? सहरसा जिला। कितना दूरी पर? 25 किलोमीटर दूरी पर। कहाँ सर? तो सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में। अब समझते हैं, और है कुशेश्वर नाथ झील। क्या? कुशेश्वर नाथ झील। यह जो आपका कुशेश्वर नाथ झील है, वह आपका दरभंगा जिला में, क्या? दरभंगा जिला में एक प्रखंड है कुशेश्वर नाथ प्रखंड में यह स्थित है। यहाँ पे कमला नदी और करेह नदी का जल आता है। कमला और करेह आपके उत्तरी बिहार में पढ़ाए थे, कमला नदी, इसी का जल यहाँ पे आता है। इसका क्षेत्रफल शीत ऋतु के हिसाब में ठंडा में आपका 20 वर्ग किलोमीटर होता है, लेकिन जैसी बरसात का मौसम आता है इसका क्षेत्रफल बढ़ के 100 किलोमीटर हो जाता है। मतलब इसका क्षेत्रफल 20 से कहाँ तक? तो 20 से इनकी क्षेत्रफल 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर तक जाता है। किनका जी? तो सर कुशेश्वर नाथ झील का। अब इस पर कुछ और बातें हैं। 1972 में पंछी अभ्यारण्य से घोषित कर दिया गया। तो कौन सा झील को 1972 में पंछी अभ्यारण्य घोषित कर दिया? तो कुशेश्वर नाथ झील को। कुशेश्वर नाथ झील को। यहाँ पे कौन कौन से पंछी आते हैं? तो पंछी के 127 प्रजाति यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य रूप से कौन सा पंछी आएंगे? तो एक तो साइबेरियन आएंगे। साइबेरियन और कहाँ आता था? तो साइबेरियन आपका कांवर झील पर भी है और यहाँ भी है। और साइबेरियन क्रेक, और एक का नाम था पेलिकन डलमेटिया। पेलिकन डलमेटिया, एक बार आप बोलिए सब लोग, पेलिकन डलमेटिया। अब लास्ट जो झील बच रहा है उसे घोंघा बिल झील कहते हैं। घोंघा बिल झील। घोंघा बिल झील कहाँ है? कटिहार जिला में। बिहार के कटिहार जिला में नदी है महानदी। नाम देखेंगे, महानदी, जो सबसे पूर्वी नदी थे। इनकी क्षेत्रफल की बात करते तो 5 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और यह मानसूनी जल तो इसमें आता है, साथ साथ में इसमें महानदी का भी पानी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं घोंघा बिल झील। अब है एक लास्ट झील है जगरपुर झील। क्या? जगरपुर झील। यह भागलपुर जिले में है। कहाँ दोस्तों? भागलपुर जिले में। इनका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 50 हेक्टेयर। कितना हो जाता है? 50 हेक्टेयर। कौन दिनों में? गर्मी के दिनों में। फेमस क्या क्या याद रखना है? तो फेमस कांवर झील बेगूसराय, साइबेरियन के लिए फेमस है, एशिया का बड़ी गोखुर झील है बूढ़ी गंडक का विसर्जन से। और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुशेश्वर नाथ, यहाँ पे पंछी अभ्यारण्य घोषित किया गया। दोस्तों ये हुआ आपका झील।